तो नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 70,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर न कोई देश था, न धर्म, न जाति, न भाषा। था तो एक नंगा, डरा हुआ और जिज्ञासु प्राणी मानव। उस समय मानव के पास न खेती थी, न घर, न राजा, न किताबें। उसके पास था सिर्फ चलने का साहस और जीने की जिद और अगली सुबह सूरज देखने की उम्मीद। और इसी उम्मीद ने मानव को अफ्रीका से निकालकर एशिया, यूरोप और भारत तक पहुंचा दिया। यह कहानी है मानव सभ्यता की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक यात्रा की। अफ्रीका को मानवता का पालना कहा गया है। वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और डीएनए एक बात पर सहमत हैं कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म अफ्रीका में हुआ था। सबसे पुराने मानव जीवाश्म इथोपिया, केन्या और तंजानिया मिले, जिसकी उम्र लगभग 2 लाख से 3 लाख वर्ष पुरानी आंकी गई है। डीएनए से ये प्रमाणित होता है कि पूरी दुनिया का मानव डीएनए अफ्रीकी मूल से जुड़ा है। उस समय अफ्रीका हरा भरा था, नदियां, झीलें, जानवर और जंगल थे। लेकिन प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। लगभग 80,000 से 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका में एक भयानक परिवर्तन हुआ। नदियां सूख गई, चारों तरफ रेगिस्तान फैल गया, जानवर लुप्त हो गए, भोजन की कमी हो गई। मानव के सामने उस टाइम 2 रास्ते थे, या तो वहां रुको और मरो, या चलो और जियो। और मानव ने चलना चुना। उस समय पहला महान पलायन हुआ अफ्रीका से बाहर। अफ्रीका से बाहर निकलने के लिए 2 रास्ते थे। एक था उत्तरी मार्ग, मिस्र, सिनाई, मध्य पूर्व की ओर, जो कम सफल हुआ। ठंड और भोजन की कमी से कई समूह नष्ट हो गए। दूसरा था दक्षिण तटीय मार्ग, लाल सागर, अरब से होते हुए समुद्र के किनारे किनारे चलना। ये मार्ग सफल था। समुद्र के किनारे किनारे मछलियां, शंख और पानी उपलब्ध था। यह रास्ता भारत तक पहुंचा। उस समय समुद्र आज से 100 मीटर नीचे था, क्योंकि पृथ्वी हिमयुग में थी। लाल सागर आज जितना चौड़ा है तब उतना नहीं था। मानव ने लकड़ी के तख्ते, पत्थर के औजार और सामूहिक सहयोग से समुद्र पार किया। यह मानव इतिहास की पहली समुद्री यात्रा थी। अरब प्रायद्वीप उस समय आज जैसा रेगिस्तान नहीं था। वहाँ झीलें थी, हरियाली थी, जानवर थे। मानव समुद्र तट के साथ साथ चलते चलते छोटे छोटे समूहों में बढ़ते गए। भाषा और संस्कृति बदलती गई। यह यात्रा हजारों सालों की थी। लगभग 65,000 से 55,000 वर्ष पहले मानव भारत की धरती पर पहुंचा। उस समय भारत बहुत आकर्षक था। यहाँ नदियां थी, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, जंगल थे, विविध जलवायु थी, भरपूर शिकार था। भारत मानव के लिए रुकने की जगह बना, सिर्फ गुजरने की नहीं। भारत में सबसे पुराने मानव प्रमाण नर्मदा घाटी, मध्य भारत और दक्षिणी भारत की गुफाओं में मिलते हैं। यह मानव शिकारी था, खानाबदोश था, प्रकृति के साथ जीता था। यही भारत के आदिम निवासी थे। जैसे जैसे मानव भारत में फैला, भाषाएं बदली, चेहरे बदले, त्वचा का रंग बदला, खान पान बदला, लेकिन डीएनए वही रहा। आज के आदिवासी, द्रविड़, पिछड़ी जातियों में सबसे पुरानी अफ्रीकी विरासत दिखती है। भारत में खेती बहुत बाद में, लगभग 10,000 वर्ष पहले आई। उससे पहले जंगलों में शिकार, फल, सब्जियां, मछली आदि थी। मानव किसी राजा गुलाम नहीं था, किसी धर्म में बंधा नहीं था, किसी जाति में बंद नहीं था। वह स्वतंत्र था। जब खेती शुरू हुई, लोगों में जमीन की मालिकाना भावना आई, शक्ति का संघर्ष शुरू हुआ, समाज वर्गों में बट गया। बाद में नई जनसंख्या लहरें आई, नए विचार आए, नए शासक आए और आदिम मानव पीछे धकेल दिया गया। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर भारतीय में अफ्रीकी डीएनए, आदिम भारतीय डीएनए बाद की मिश्रित आबादी कोई भी शुद्ध नहीं है। सब प्रवासी हैं। सच जो किताबों में नहीं है। स्कूल की किताबें कहती हैं कि सभ्यता बाहर से आई, लेकिन विज्ञान कहता है कि मानव बहुत पहले भारत में था। भारत सिर्फ संस्कृति नहीं, मानव इतिहास का केंद्र है। आज का भारत उस यात्रा की संतान है। आज जब हम रंग, जाति, धर्म, भाषा पर लड़ते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए, हम सब उसी अफ्रीकी माँ की संतान हैं, जिसने कभी हमें चलना सिखाया था। मानव की यात्रा अफ्रीका से शुरू हुई, भारत में रुकी, लेकिन ये खत्म नहीं हुई। आज भी मानव बेहतर जीवन की तलाश में सीमाएं पार कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले जंगल थे, आज बॉर्डर हैं।